जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का मुख्य विषय कि ब्राह्मण और यादव के विषय में बात आती है कि यदि कोई यादव या ब्राह्मण किसी के घर पूजा कराने गया और घर के माँ बहन बेटियों को की इज्जत को देखा या उनके साथ कुछ ऐसा अभद्र व्यवहार किया जिसके चलते घर वाले यदि उस ब्राह्मण को या यादव को दंडित करते हैं, तो क्या यह सही है या गलत? मुझे लगता है कि यदि अखिलेश यादव के घर भी अगर ऐसा कुछ हो तो भी हमें लगता है कि पहले वह दंडित करेंगे, उसके बाद ही कानून का कार्य होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने का विषय नहीं है। किसी के यहाँ मान सम्मान यदि जाएगा तो सर्वप्रथम उसके घर परिवार गांव के लोग ही दंडित करेंगे, उसके बाद ही कानून की नज़रों में देखा जाएगा उसको। और दंडित होने के बाद यदि कोई एक सत्ताधारी यदि उसको अपने पास बुला करके सम्मानित करता है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वह एक ही रोटी सेक रही हैं। जो अखिलेश यादव जी हैं वह मुल्ला मौलवी और यादव समाज की बात करते हैं, वह न तो ब्राह्मणों की बात करते हैं, न तो हमारे यहाँ सोनी सोनकर और छत्री किसी का बात भी नहीं करते। लोगों का केवल एक ही मत रह चुका है कि हमारा इस जिससे भी वोट बनेगा उसी से हम अपनी जो है कि सत्ता को आगे बढ़ाएंगे। क्या यह समाज के लिए, यह राजनीति के लिए अच्छा है? मुझे लगता है नेता को वह होना चाहिए जो पूरे संसार का, पूरे अपने प्रदेश का, चाहे वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी बिरादरी का हो, ससम्मान के साथ क्या सही है क्या गलत है इस विचार का विमर्श करना चाहिए। इस पर विचार विमर्श करते हुए उसको कार्य करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिलता है। जब समाज में नाना प्रकार की कुरीतियाँ फैल जाती हैं और लोगों का जो विचार है वह दूषित होने लगता है, तो मुझे लगता है कि सरकार को भी चाहिए कि क्या निर्णय है क्या गलत है इस पर दंडित अवश्य करना चाहिए। और आज का समाज, जो यादव रेजिमेंट है वह जाकर के ब्राह्मणों के गांव पे हमला कर रहा है। सोच लीजिए, किसी की माँ बहन बेटियों का इज्जत भी उतारो, उसके बाद उसके गांव में भी घुसो, यह कहाँ का न्याय व्यवस्था है? इस पर योगी जी क्या कर रहे हैं, वह क्या इस पर आदेश दे रहे हैं? और केवल हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने तो मारा तो है नहीं कि दो चार थप्पड़ मार करके उनको केवल चूटिया, केवल जो है कि उनका सर मुड़वाया है। भाई, किसी के घर यदि किसी का मान सम्मान इज्जत जाता हो, यदि वह दंडित न करके केवल उसके सर को मुड़वा दे तो मुझसे लगता है यह तो ठीक है। क्योंकि जहाँ लोग मिल करके किसी एक मनुष्य को यदि पीटते हैं, मारते हैं, तो उससे बड़ा दुखदाई और कुछ नहीं हो सकता। और पहचान छुपा करके कथा करने पर यदि सर मुड़वा दिया जाता है तो मुझे लगता है यह कोई गलत चीज़ नहीं है। मारा तो है नहीं, पीटा तो है नहीं। तो भैया, इस पर ब्राह्मण समाज और कानून व्यवस्था, और यहाँ पर ब्राह्मण समाज भी कोई अलग से बोलने नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ब्राह्मण समाज सबसे बड़ा डरपोक कोई संसार में है तो ब्राह्मण समाज है। वह न तो अपनी पार्टियाँ बनाता है और न ही अपने जो है कि लोगों को सपोर्ट ही करता है और न ही कभी किसी को आगे बढ़ने देता है। केवल चाहे वह ओवैसी का पार्टी हो, चाहे वह सपा की पार्टी हो, बसपा की पार्टी हो, लोकदल की पार्टी हो या भाजपा की पार्टी हो, केवल जो है कि अपने राजनीतिक रोटियों को सेकते हैं और चारों तरफ से मार खाते हैं। आप देखते होंगे कि विगत कई वर्षों से ब्राह्मणों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर कोई नहीं बोलने आता।
न SC/ST वाले बोलने आते हैं, न OBC वाले बोलने आते हैं, कोई बोलने नहीं आता। और ब्राह्मण यहाँ तक कि आपस में ही लड़ रहे हैं। वह भी यह नहीं कर रहे हैं कि चलिए हमारे लिए कोई नहीं बोलेगा तो कम से कम हम स्वयं के लिए तो बोल सकते हैं। तो ब्राह्मण समाज में यह जो एकता न दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा लज्जित होने का कारण यही है। तो ब्राह्मण समाज को जागरूक होना चाहिए और अपने लिए एक उत्तम व्यवस्था करते हुए अपने समाज की रक्षा करनी चाहिए। नहीं तो अब देखिए, राजनीतिक पार्टियां इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि हमारे यहाँ जो शूद्र व्यवस्था था वह सब गायब होने लगा। लोग बौद्ध धर्म अपनाने लगे, कितने क्रिश्चियन बन गए। यह सब कैसे हो रहा है? सब राजनीतिक पार्टियां रोटी सेक रही हैं अपना, नाना प्रकार के भाषणों के द्वारा भ्रमित करते हुए लोगों को विचार को जो है बदल रहे हैं। और जो ब्राह्मण समाज है, यह देखिए, यह एक बहुत सौम्य समाज है। यह न किसी को गाली देता है, और 2 गाली यदि सुनता है तो वह अपने आप को चुप हो जाता है। वह जो इटावा का ब्राह्मण समाज, जो ब्राह्मण के ऊपर जो बीत रहा है इस समय, लोग कितना खर्चा करके, लाखों रुपया खर्चा करके अपने यहाँ भगवान का कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं। और भागवत कथा होने पर यदि बीच में कोई चीज़ खंडित हो जाता है तो लगता है कि वह उस परिवार के लिए उससे बड़ा दुखदायी चीज़ और कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। लोगों को आपस में जुड़ करके एक ब्राह्मण संगठित परिवार बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि ब्राह्मण के जो मान सम्मान है, जैसा मान सम्मान पहले होता था, अभी तो उसका हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर चाटुकारिता हो चुका है। वह 100 रुपया पाएंगे, 50 रुपया पाएंगे दौड़ते हुए, जैसे कोई जो चटनी खिला देता है उसी पर प्रकार चाटने के लिए चल देते हैं। तो इसका भी सम्मान रखना चाहिए। किसी के भी यहाँ आप जा कर के, जहाँ आपका मान सम्मान न हो रहा हो, वहाँ पर भी जा कर के आप यदि यह सब कार्य कर रहे हैं तो मुझे लगता है यह बहुत निंदनीय है। आप सभी ब्राह्मण समाज जागरूक हों और अपने समाज को भी जागरूक करें। और यहाँ तक कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को लेकर के हमें ही साथ चलना है। यदि कोई अपने पद से भ्रमित हो रहा है तो उसको भी रास्ते पर लाने का कार्य हम लोगों का है। और सभी ब्राह्मण समाज अपने समस्त जो भी आपके अगल बगल जितने गांव-पुर हैं, यदि आप लोगों का पास जो है कि मान सम्मान हो रहा हो तो वहाँ पर जाइए, सम्मान के साथ अपने कार्य को कीजिए। बहुत ज़्यादा सम्मानित ढंग से कार्य न किया जाए, इसी में ब्राह्मण समाज का भलाई है। क्योंकि पैसा तो रंडी भी कमा लेती हैं, और मुझे नहीं लगता कि यह सब कार्य करने की आवश्यकता है। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। जय बाबा रामेश्वर।